हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस, आरओ और 68वीं बीपीएससी के लिए जीएस का 8वां टेस्ट सीरीज है। इसमें इतिहास के क्वेश्चन दिए गए हैं। इतिहास के वैदिक सभ्यता से इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप इस सीरीज को लगातार कर रहे हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का 8वां टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये कहाँ के शासक थे ये बताना है, अश्वपति। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पीसीएस में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये शासक थे केकय के। करेक्ट आंसर इज बी, अश्वपति शासक थे केकय के। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। और ये सभी नाम आपको याद भी रहना चाहिए, यहाँ से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे विदेह के राजा जनक, पांचाल का राजा प्रवाहण जाबाली, केकय का राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु। इन चारों का नाम याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहले ये बता दें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका और ये पूछा गया है कि नचिकेता और यम के बीच जो संवाद होता है किस विषय से संबंधित था। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह प्राप्त होता है कठोपनिषद से। करेक्ट आंसर इज सी। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सामवेद का। करेक्ट आंसर इज बी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर प्राचीनतम होना चाहिए, प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो मिला है अतरंजी खेड़ा से। और अगर ये भी प्रश्न पूछ ले कि लौह धातु के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थानों की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद किस पर आधारित है। उपनिषद आधारित है दर्शन पर। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ये सभी प्रश्न आ चुके हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। करेक्ट आंसर इज ए। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधान के संबंध में जानकारी देते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये संबंधित है अथर्ववेद से। करेक्ट आंसर इज सी। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नवा मंडल।
ये सोम को समर्पित है। करेक्ट आंसर इज सी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं जो सभी सोम को समर्पित हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यजुर्वेद से। करेक्ट आंसर इज डी। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से पता चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, खिलो। नाम याद रखेंगे, खिलो। ऊसर भूमि का जो व्यंजक है वो है खिलो। करेक्ट आंसर इज डी। ऋग्वेद में उल्लिखित यदु एवं तुर्वस थे, ये दोनों क्या थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये 2 जन थे। करेक्ट आंसर इज डी। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में और यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। दोनों जगह ये क्वेश्चन आया है। अन्य व्रत, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये संबंधित है दस्युओं के लिए। करेक्ट आंसर इज बी। चौदहवां क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता भीषज है और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ से मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये अवतरण मिलता है ऋग्वेद से। करेक्ट आंसर इज ए। 15वां क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता के बारे में बताना है। जैसे भारत के लिए ऋग्वेद है, वैसे ही ईरान के लिए अवेस्ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ईरान। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है जो ऋग्वेद काल के समकालीन भी माना जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि ऋग्वेद काल के समकालीन कौन सा ग्रंथ है, तो अवेस्ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।